फिगन, क्या हो रहा है? हम वहाँ से इतनी जल्दी क्यों निकले? कुछ भी नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? बताओ मुझे। मैंने कुछ भी नहीं कहा ना। खुश आमदीद। उमर, खुदा के लिए मुझे जाने तो देर हो रही है। जानता हूँ, मगर मैं बात करना चाहता हूँ। ठीक है, कहो जो कहना है, लेकिन प्लीज यहाँ बात नहीं कर सकते। चलो उस तरफ चलते हैं। फिगन, फिगन, मुझे बताओ आखिर हो क्या रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। पागल हूं ना मैं? बेवकूफ समझती हो मुझे? जल्दी बताओ हो क्या रहा है? मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। मैं कितनी दफा पूछ चुकी हूँ तुमसे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। बताओ मुझे। असल में मुझे बताना तो नहीं चाहिए, मगर जब मैंने उन्हें उमर भाई के साथ देखा तो मुझे लगा कि तुम मुझसे खुलकर बात करो, सुन रही हूँ मैं तुम्हें। लेकिन जब टूना ने हम सबको बताया कि यानी काम से आपा उमर भाई के साथ थी और इस बारे में कोई भी नहीं जानता था। तो फिर क्या गाम से आपा चाहती थी ये? तो मुझे नहीं मालूम सुरैया, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम्हारी इस कैफियत से मुझे भी परेशानी हो रही है, समझ रही हो? उस दिन जो मैंने पिज्जा वाली शॉप पर उमर भाई को देखा था ना, फिर दरअसल मैंने उस दिन पिज्जा वाली शॉप पर उमर भाई को गाम से आपा के साथ देखा था। समझी नहीं मैं। ऐसा ही हुआ था। जिस वक्त हम फोन ढूंढ रहे थे ना, तब वो दोनों साथ थे, पर इस बारे में उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया और मैंने भी बताना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन अब चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। देखो, मैं उन पर शक नहीं कर रही हूँ, मगर तुम्हें इस बारे में उमर भाई से पूछना चाहिए आपा। नहीं, उमर से नहीं पूछ सकती, गाम से आपा से पूछना होगा मुझे। क्या? गाम से आपा से क्यों पूछेंगी? उमर के पास नहीं जाऊंगी जब तक मुझे मालूम ना हो कि वो वहाँ क्यों थे। शायद कोई वजह भी हो सकती है वहाँ जाने की। मैं उमर का एतमाद नहीं खोना चाहती, समझो इसको। इसलिए मुझे गाम से आपस से बात करनी होगी। चलो, मैं बैंक जा रही हूँ। क्या यकीन है तुम्हें? जब भी कह रही हूँ चलो। ये सब उस दिन शुरू हुआ जब तुम ताले की दुकान पर आई थी और मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ होगा। वो सब कुछ बहुत अच्छा था और जब पार्क में हमारी मुलाकात हुई और तुमने मेरी बनाई हुई तस्वीरें देखी और मेरी तारीफ की, और तुम जानती हो कि तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों में बस गया था, और घर जाते ही मैंने अपने बाबा को बता दिया था। और फिर मेरे बाबा ने ऐसा कुछ किया जो उन्होंने कभी नहीं किया था, बिल्कुल वही जो तुम्हारी माँ ने किया, थप्पड़ मारा। मैं जानता हूं उस तकलीफ को जिससे तुम गुजरी हो काम से, और इसीलिए मैंने बाबा से बात की कि तुम्हारे ऊपर क्या तकलीफ गुजरी होगी, और वो ये भी समझ सकते थे कि तुम्हारी माँ किस सूरत हाल से गुजर रही है। वो हमारी बेहतरी चाहते हैं, इसीलिए हम पर हाथ उठाया उन्होंने। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। नहीं जानती कि आगे क्या होगा, ये भी नहीं जानती कि जिंदगी मेरे साथ क्या सलूक करेगी, कुछ नहीं मालूम। लेकिन अगर आज हम दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला नहीं किया तो इसका नतीजा सबको भुगतना होगा। अर्दल साहब से तुम्हारे मुताबिक मेरी मुलाकात जबरदस्ती थी, मुझे मंजूर नहीं थी। मैंने उन्हें साफ मना कर दिया था। लेकिन फिर मैंने जब उन्हें ठीक से जाना और समझना शुरू किया तो मेरे ख्यालात बदल गए। उसके साथ खुश रह सकती हूं मैं। क्या तुम नहीं चाहते कि खुश रहूं मैं? बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो।